नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। प्रणाम उत्तराखंड, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के एक बहुत ही विशेष शहर में, द्वारा हाट जिसका नाम है, और यहाँ लगा है द्वारा हाट का कौतिक। आपने गीत जरूर सुना होगा कि ओ बिना कस के जान द्वार हटा, तो उस गाने की जहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो गाना जिस शहर पर केंद्रित है, उस शहर पे आज हम मौजूद हैं। यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल से। तो क्या कर रहे हैं आप? सलंकार। हाँ, सलंकार क्या होता है? ये तलवारबाजी टाइप। अरे बाप रे, तलवार दिखा रहे हो यार आप तो। जो परंपरा कहती है, जो परिवेश कहता है, वो आपके सन्मुख है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भक्तगण हैं वो मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो रणबांकुरे हैं वो हाथ में डंडे लेकर, साथ में ढोल लेकर, नगाड़े लेकर, पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये परंपरा का हिस्सा आप लोगों के बीच में है, जिसका आप आनंद लीजिए। यहाँ की आम जनता है, जो महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बताएं इस बारे में, कहाँ से ढोल नगाड़े लेके आते हैं, कैसे होता है मेला? ये गरक वाले चले गए हैं। हाँ। अब आल वाले आएंगे। अच्छा। इसमें 12 जोड़ी नंगरे हैं। 12 जोड़ी। 15 चले गए। 15 चले गए, कह रहे 15 गए। और अब आल वाले आएंगे। वो कितने आएंगे? उसमें ओदी कतुहाल उसमें भी हैं 5-6 उसमें भी आएंगे। 5-6 सात भी हो सकते, बड़े भी है ना। अच्छा, इसकी कहानी क्या है, पता है आपको? क्यों मनाते हैं? कहानी ऐतिहासिक मेला है। जैसे पता है आपको? पता है, कोई केड़ा थे कहते हैं ना, उनमें आपस में संघर्ष हुआ। अच्छा। तो मारा पीटी हुई, तो उनका सिर वहाँ पर गाड़ दिया गया चौराहे में। जी जी जी। तो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब हमको बहुत भी पुरानी कहानी तो नहीं है। स्टेशन हम गए हुए थे और वहाँ हमने लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ सारा बड़ा पत्थर है वहाँ पर। अच्छा। लिखा है। अच्छा। वो उसी में ये कटकटाते हैं। अच्छा। जिसकी बारी पहले होगी, हाँ, उसी का नंबर पहले आएगा। अच्छा। दूसरा नहीं जाएगा। अच्छा, हर बार। हाँ। अच्छा। वो पत्थर में सबने ऐसे ऐसे करके मारते हैं वो। हाँ। जिसका नंबर पहले हुआ वही आएंगे वहाँ पर, वही होगा। अगले साल दूसरे की बारी आएगी। अच्छा, मतलब पहला नंबर वहाँ ये बताते हैं कि इस बार आपको आना है। इस बार। हाँ। अच्छा। 25 जोड़ी नंगरा आते हैं इस बार। अच्छा, तो इसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जब कभी किसी ने किसी की बारी में आगे चल दिया, तब झगड़ा ही होता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो आप कब से आते हैं मेले में? हमको बहुत टाइम हो गया। हम यही के हुए। अच्छा। हम तो यही के हुए। अच्छा। हम तो बचपन से ही, जब से हमने याद होगी तब से आते हैं। तो कितना अंतर आया पहले और अब के मेले में? बहुत अंतर आता है। थोड़ा कम हो गया था। बीच में कोरोना के टाइम में नहीं था। अच्छा। कोरोना के टाइम में केवल नगारों निशानों को जाने दिया और पब्लिक को नहीं जाने दिया। अच्छा। इस बार तो 1-2 साल से हो ही रहा है। 1-2 सालों से हो रहा है। हाँ। अच्छा। 1-2 साल। और झोड़े भी बहुत फेमस है द्वारा हाट के। हाँ। गाते हैं आप लोग भी? हाँ, क्यों नहीं गाते? गा तो रहे हो आप भी गाते हैं? हाँ, हम भी गाते हैं। वहाँ सुना जाते दीजिए। हैं। अब इसको ऐसे नहीं गाते हैं। जब सभी गाते हैं, वो कहते हैं ना। हाँ। वो है यहाँ का फेमस जोड़ा है। हिटी हिटी कौती के जोड़ा है, वो बिना कस के जानो दोरी हाटा। क्या वही गाना यहीं से आया हुआ है, जो फेमस गाना है यहाँ का? यही गाया हुआ गाना, यही का गाना है वो। हमारा घर भी तल्ली कहाली है। तल्ली काली। तो आप भी जाएंगे ढोल नगाड़े के साथ? इसमें तो बहुत ही लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग। भीड़ है। अभी कहाँ भीड़ है? अब तो अब होगी। पहले होता थी भीड़ बहुत होती थी। अच्छा, जब आप जवान थे? अभी भी आप जवानी है। अभी आज तो सभी जवान हो गए। हाँ। देख लो तारा मेला जो है। हाँ, तो बहुत बढ़िया। चलो फिर ठीक आ रहे हो ऊपर को? ठीक है। हाँ। चलो। हाँ।
अच्छा, तो मेला तो अभी शुरू हुआ है, आप जल्दी चले जा रहे हैं घर को? तो घर दूर है ना, सब लोग जा रहे हैं घर को अभी। अच्छा। हम भी जा रहे हैं। तो झोड़ा गा के आए आप? झोड़ा? हाँ, झोड़ा गा के आए। अम्मा ने भी गाया झोड़ा? हाँ। आप भी गाते हो? अच्छा ठीक है, फिर बाय बाय। बाय। हाँ बाय बाय। बाला नाजोगा बाग के डर अरे बाग के डर साजाना बाग के डरा ये बाग के डर साजाना बाग के डरा। मेरा नाम उदय किरोला है। मैं यहीं द्वाराहाट का एक गांव है किरोली, उसका एक तोक है कलोटिया, वहां रहता हूँ। जो मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, उस पर झोड़ा बना है। भलेगी ना दिन हो दाजू भलेगी ना दीना आय हाया भलेगी ना दिन हो दाजू सस्ती है ये रमा आय हाया भलेगी ना दिन हो दाजू सस्ती है ये रमा आय हाया कॉपी किताबा महंगा है गे नान पीणे दमा आय हाय कॉपी किताबा महंगा हैगी नाना पीणे दमा। तो ये जो समसामयिक निकल के आया है, ये हमारे लोग से कहीं ना कहीं वास्तव में ये परसों यहाँ कवि सम्मेलन में है, उसमें भी कवियों ने भी अपनी इस बात को बढ़ाया है। और एक जो नया जोड़ा कल मैंने सुना, उसके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो अभी पर्चा लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो इस पर भी एक जोड़ा कल यहाँ मेले में है। आज भी कुछ नए जोड़े आपको मिलेंगे, आप सुनिएगा। तो कैसे पेपर लीक हुआ और कैसे मतलब ये एक किस्म से गरीबों के तो नुकसान ही है। तो इसमें एक सर कल जब मेले में गा रहे थे, वो कैसे कहा जो ब्याह हो वो बच्चे बड़े बुबू, उसमें यह कि अब नौकरी तो मिल नहीं रही है, अब शादी कैसे होगी। तो इस जोड़े में बड़ा अच्छा, और मेरे को वो युवा लोग तो उसको बड़ा चढ़ा के गा रहे हैं, उनको मस्ती है ना, तो इसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आय हाया पेपरा है गोली कहो बोबो 8 चलेगी आठ चलेगी आठा माने डबल की गड्डी, नोट की गड्डी जी, हाँ बल्क में। पेपरा है गोली कहो बूबू 8 चलेगी आटा आय हाय उनरी है रे खूब कमाई हमारा टूटा भटा आय हाय उनरा है रे खूब कमाई हमारा टूटा भटा आय हाय गरीबों लीजी नौकरी ना 8 चलेगी आटा आय हाय गरीब बोली जी नौकरी नहीं है 8 चलेगी आठा आय हाय गरीब बोली जी नौकरी नहीं है 8 चलेगी आठा आय हाय कैसे कहूँ छो ब्याह हो बूबू 8 चलेगी आठा। तो ये थोड़ा एक इसमें कल समसामयिक जो निकल गया है। इतिहास की जहाँ तक जानकारी है, शालदेव बिखौती का ये मेला जो कि श्री विमांडेश्वर धाम में वहाँ से शुरू होता है, स्नान से वहाँ शुरू होता है, और यहाँ ओड़ा भेटने की रस्म एक होती है। वो अभी आप आज देखेंगे कि यहाँ पे चौराहे पे ओड़ा एक स्थल बना हुआ है, उस स्थल पे ओड़ा भेटते हैं। और एक ज़माने में ये कत्यूरी के शासन से करीब करीब माना जाता है, अनुमानित, वैसे इसकी कोई लिखित ऐसा एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये करीब करीब कत्यूरी के शासन काल से जब यहाँ बसासत हुई उस समय से हुआ। और कुछ लोगों का इसमें अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। कुछ का मानना यह है कि यहाँ पे जिस समय ये चौधरी लोग, जो कि नौजूला के ठोकदार भी होते हैं चौधरी, उनके यहाँ स्थापन पे, क्योंकि सारे ही हमारे उत्तराखंड में सभी लोग बाहर से आए हुए माइग्रेट हैं, तो चौधरी लोग जब यहाँ माइग्रेट हुए, ये उनकी कुल देवी है, यहीं दाएं हाथ पे आप मंदिर देखेंगे, तो ये मंदिर डोला लेके यहाँ आए, तो वो डोला यहाँ से नहीं उठा और उसने कहा मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद यहाँ पर अब उसके अलग अलग किंवदंतियाँ, एक दूसरी दल से उनका मतलब यात्रा के टाइम पे संग्राम हुआ, उसमें एक दल का
लीडर मारा गया और उसका सर वहाँ दबा दिया गया, उसको लोग ओड़ा मानते हैं और उसको हर साल उसके ऊपर प्रहार करके अपना गुस्सा निकालते हैं या एक रस्म से निभाते हैं। तो ऐसा और लिखित कोई इसका वो नहीं है। समाज में फैली जागरूकता के बारे में, चाहे पर्यावरण पे ये जंगल पेड़ काटने के ऊपर हो, पानी बचाने के ऊपर हो, शराब की बुराइयों को दूर करने के लिए, शिक्षा के ऊपर, फसल कभी खराब हो जाती है या कभी अच्छी होती है, तो जो भी सामाजिक और जन जागरूकता के मुद्दे हैं उनके ऊपर ये झोड़े होते थे। और झोड़ों में सामाजिक बुराई को एक हिसाब से दूर करने का भी प्रयास किया जाता था। पुराने जमाने में झोड़े लगते थे, हमारे ये खासकर भोटिया समुदाय के जो लोग मेले में आते थे, इनकी सहभागिता बहुत ज्यादा होती थी, तो इनके ऊपर भी झोड़े बनते थे बहुत अच्छे। शराब के ऊपर जो बड़े बड़े तस्कर रहे हैं उनके ऊपर भी, उनके नाम से भी झोड़े बने हैं इसमें। और समाज में व्याप्त बुराइयां, जैसे आजकल ये आपके क्या कहते हैं इसको, बलात्कार है, ये है, इसमें अगर समाज में कहीं किसी ने कोई इस टाइप की बुराई की है तो उसके ऊपर व्यक्तिगत नाम से झोड़े बन जाते थे। तो ये लोगों की जागरूकता थी और ऐसे ही इश्यूज पे ये समाज को एक नया संदेश देते थे। विभूति मेले में प्रथम दिन जो ये मेला होता है अक्सर 13, 14, 15, तो इसमें 3 दल हैं। इस मेले को संचालन करने के लिए 3 दल हैं। प्रथम दल का नाम है नौजुला पार्टी, द्वितीय दल का नाम है गरक पार्टी, तृतीय दल का नाम है इसमें आल पार्टी। तो ये उस समय व्यवस्था बनी है कि यहाँ पर एक ओड़ा है, मतलब ये ओड़ा यानी एक पत्थर की शिला। उस पत्थर की शिला में पूर्वजों के, बहुत पुराने समय की बात है, उस समय इस द्वाराहाट में 2 पार्टियां हुआ करती थी बहुत पहले की। उसमें एक ये बिनता करोड़ों पार्टी होती थी और एक ये द्वाराहाट की पार्टी होती थी इस साइड की। इसमें पूरा आपका रामनगर तक का इलाका आता था और उधर अल्मोड़ा ये इलाका आता था। तो बाद में यहाँ होता है, मुख्यतः मेला होता था देवी स्नान के लिए। ये शीतला पुष्कर जो है द्वाराहाट प्रॉपर में माता का मंदिर, ये इसके बगल में जो आज आप देख रहे हैं कि ये बन गया है शीतला पुष्कर मैदान बन गया, ये कभी शीतला पुष्कर था, स्नान करते थे इसमें। तो इस स्नान को लेकर के बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ कि प्रथम हम आए करके। तो उस बीच ऐसा हुआ कि जो विपक्षी पार्टी थी, ये बिनता भतौरा कैड़ा लोगों का, उनके सरदार का यहाँ पर अचानक सर काट दिया गया और वो सर वहीं पर गाड़ दिया गया, जिसको आज वो शिला के नाम से जाना जाता है, ओड़ा। कौन में बोलाने सो किरोला जी नगनी मनना बुलाना अरे नगनी मनना दाजू हम चली गए आटा कोने मनना वे चली गए आटा हाय हाय उनरी है रे ये उत्तराखंड का जो इस वक्त पेपर लीक का एक प्रतिलिपि है। ये उत्तराखंड में पेपर लीक का जो मामला हुआ था उसको एक हास्यपद तरीके से झोड़े चोचरा चाचरी के माध्यम से उस परिदृश्य को आपके सन्मुख इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ था तो द्वाराहाट के जो लोग हैं उन्होंने उस पर एक झोड़ा निर्मित किया और उस झोड़े को इस मेले पर लेके आए। ये यहाँ की प्रथा है कि हर साल एक ना एक नया झोड़ा, एक ना एक नई संस्कृति की विरासत ये आप लोगों के बीच में रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।